बोलने थे आप किसका नाम कर रहे हो, खट्टर की बात कर रहे हो, खच्चर की बात करो, ठीक है ना। एक बात मैं कर रहा हूँ, बेशक मेरा नंबर ले लो, उसको छोड़ेंगे नहीं, क्लियर है। बेशक मेरा फेस पे दिखाओ, चंडीगढ़ तो आएगा ना, खच्चर को नहीं छोड़ेंगे, ये बात क्लियर है। और पंजाबियों का एक कॉन्सेप्ट है कि जिस बंदे ने पंजाबियों के ऊपर एहसान कर दिया ना, जैसे हरियाणा वालों ने किया है, जहां उन्होंने अपना पसीना बहा दिया ना, पंजाब वाले ज़रूरत पड़ने पर वहां से अपना खून बहा देंगे। और सदियों तक इस बात को याद रखेंगे जो हरियाणा वालों ने, क्योंकि पंजाबियों ने सिर्फ एक बॉर्डर तोड़ा, शंभू वाला, और गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने आगे वाले सारे वो जो बॉर्डर्स हैं ना, वो एक योद्धा की तरह हरियाणा वालों ने तोड़े हैं। बेशक ये सारा पंजाब वालों को बोल रहे हैं, मगर उन्होंने जो पसीना बहाया ना हमारे लिए, वो हम सदियों तक याद रखेंगे। पंजाब का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर पंजाब ने सिकंदर को रोक लिया था ना, तो मोदी के नाम के तो हम ट्रैक्टरों को टायर डालते हैं, ठीक है ना। मुझे नहीं पता क्यों। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों भाई सोनू बाली की राम राम है भाई। कुंडली बॉर्डर आ रहे थे और कुंडली बॉर्डर पर एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला कि भाई जो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, उसका भाईचारा देखने को मिला। तो आप खुद देख सको हो, जिस टेंट में आप देख सको हो कि भाई जिस तरह लंगर चल रहा है, इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं और सिख समुदाय के लोग भी हैं और हिंदू समुदाय के लोग भी हैं। तो मैं सिर्फ इस वीडियो का बनाने का मेरा पर्पज़ था कि भाई भाईचारा आप देखो तो पूरा सब एक मिलेगा आपने। तो इस तरह की जो बातें देखने को मिला है नहीं, कहीं ना कहीं ये राजनीति पर है। जब राजनीति हुआ है इनका ऊपर, तो राजनीति में इनको सभी को बांट दिया जावा है। मुस्लिम समुदाय के मुस्लिम समुदाय में जाकर करेंगे, सिख समुदाय वाले सिख समुदाय में जाकर प्रचार करेंगे, हिंदू वाले हिंदुओं में करेंगे। तो इस तरह की जो राजनीति ओछी करे हैं धर्म का नाम पे। लेकिन इस टाइम पर आप देख सको हो कि सिख समुदाय के लोग भी इकट्ठे हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग भी इकट्ठे हैं, हिंदू समुदाय के लोग भी इकट्ठे हैं। तो जो गंदी राजनीति का खेल खेला जावा है, उसमें इनको बांट दिया जावा है और एक दूसरा में द्वेष पैदा कराया जावा है। तो आज देख सको भाई बोते बाऊ करने वाला नज़ारा है, क्योंकि जब राजनीति की बातें हुए हैं नहीं, तो भाई साहब कहीं ना कहीं इतनी गंदी राजनीति करी जावा है, जहर भर दिया जावा है इनके प्रति आपस में कि भाई किस तरह से ये मुस्लिम हैं, ये सिख हैं, वो हिंदू हैं। इस तरह की जो राजनीति हुआ है बहुत गंदी राजनीति है। लेकिन आज किसान के साथ में सारे समुदाय एक साथ इकट्ठे हैं, तो बहुत बढ़िया लग गया। ओ ताऊ जी एक मिनट, थोड़ा भाई जी आओगे एक बार बात कर लेंगे। सत श्री अकाल भाई जी। सत श्री अकाल। तो आज किसान के साथ में आप देख सको मुस्लिम समुदाय भी खड़ा है, हिंदू समुदाय भी खड़ा है, सिख समुदाय भी खड़ा है। बिल्कुल जी। तो इसका ऊपर आपने क्या कुछ प्रतिक्रिया देनी चाहिए? प्रतिक्रिया ये आज से नहीं है, ये गुरु गोविंद सिंह के समय से चल रही है कि ये मलेरकोटरे वालों को स्पेशली उन्होंने तब भी हमारा बहुत साथ दिया था जब छोटे साहबजादों को हा का नारा मारा था इन्होंने, तब का चलता आ रहा है। ये बहुत बढ़िया बात है, ये चलता रहेगा ऐसे ही, कोई हमें बांट नहीं सकता। जो मानवता का धर्म एक ही है और ये किसानों के साथ है, और ये ऐसी कोई हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है। और ये तो चाहेंगे कि हिंदू मुसलमान, वो तो इनकी राजनीतिक बात हुआ है तो सबसे पहले यही मुद्दा उठाया जावा है। अब ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा, ये तुम्हें पता ग्लोबलाइजेशन हो रही है, दुनिया जो है मैच्योर हो रही है, ये ऐसी बातें नहीं चलेगी। आने वाले समय में ये बातें नहीं चलेंगी। लोग जो है, मेन बात ये है कि आप ये किसान के साथ है, ठीक है, मेन धर्म इनका किसानी है, ठीक है, और रोजी रोटी मेन धर्म इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए ये किसानों की मदद कर रहे हैं। एक बात और देखने को मिली है कि एक तरफ सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो आरोप लगाए थे कि भाई इनको फंडिंग हो रही है, ऐसे हो रही है। लेकिन मैंने देखा है कि जो यहाँ पर गरीब बच्चे हैं या फिर औरतें हैं, काम करने वाले इस एरिया में है, कुंडली बॉर्डर का एरिया में है, वो सभी के सभी यहाँ पर लंगर चख रहे हैं। लेकिन किसान ने किसी को नहीं रोका कि भाई ये किसानों के लिए है, ऐसे है। लेकिन उसके बावजूद भी जो राजनीति है वो इतना गिर चुकी है कि आरोप लगाए जाने। जो फंडिंग की बात है, वो फंडिंग हर एक सिख धर्म का जो है कहीं पे बैठा हुआ है, चाहे अमेरिका कनाडा जुड़ा हुआ है, वो पैसे पाएगा। अपने घर वालों को जो उसके सज्जन मित्र डालते हैं, वो सेवा के लिए डालते हैं। ये फंडिंग का मतलब क्या मतलब निकालते हो आप? पता है, वो एक संबोधन करके अलग तरह का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। बात है ही नहीं, वो बात जब है ही नहीं तो वो बनाएंगे कैसे? वो बनेगी नहीं। बात ये है कि जैसे अंग्रेजों ने किया था वैसे ये कर रहे हैं। लोगों ने अंग्रेजों को खाड़ फेंका था, इनको भी खाड़ेंगे। अगर ये ऐसी काम करने से बाज नहीं आएंगे तो ये इनका समय नज़दीक आ गया।
कोई भी पब्लिक के साथ जो है वो ऐसा नहीं कर सकता। कोई वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम से रह रहे हैं हम, वो ऐसा कोई इनकी बात नहीं चलेगी। लोगों की बात चलेगी, लोगों के लिए चलेगी, ठीक है। लोग ही कर रहे हैं, इसमें क्या कौन दिख रहा है आपको? कोई फंडिंग का क्या मतलब हुआ? फंडिंग तो तब भी हुई थी जब अंग्रेजों को भगाया था। बिल्कुल जी, बिल्कुल। एक और नहीं, एक बात और कह रहे हैं कि ये जो सरकार, पता है जी, एक अलग शब्द का इस्तेमाल किया गया है, अलग शब्द का प्रयोग किया गया। नहीं, ये फंडिंग जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हो ना, ये गलत है। एक्चुअली हमारा फलसफा है जो पहली पातशाही का ना, वो किर्त करो, नाम जपो और वंड छको। ये वंड छको वाला जो कंसेप्ट है ना, ये वो वाला है। ये पहली बार नहीं हुआ कि यहाँ पे आप ऐसा देख रहे हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये सदियों से 550 साल से ये होता आ रहा है। ये 20 रुपए का एक जो लंगर चलाया था ना, ये वही है। देखिए, गुरु नानक देव जी ने अपना आप भूखा रह के ना उसकी दूसरे ने सेवा करी है, क्योंकि ये आज से नहीं है, क्योंकि उसने पहले भी बोला है कि भाई जो उत्तम खेती है, मध्यम व्यापार है और नीच नौकरी है, लेकिन खेती को कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए आज प्रयास किए जाने लग रहे हैं। तो इसमें यही देखने को मिला है कि भाई नीच बनाने की कोशिश की गई है खेती को, कहीं ना कहीं अंडानी अंबानी के। सुनो मेरी बात, आप कुछ भी हो, कुछ खेती से मतलब खेती से ही काम चलता है। हाँ। आप खाने से बात चलेगी, जब खाओगे नहीं तो मानवता और मनुष्य बचेगा कैसे? खाने से ही बचेगा। आप ये माइक थोड़ी खा लोगे, खाओगे तो खेती ना किसान करेगा वो। कोई भी बात है, ये खेती से जुड़ी हुई है। कहीं से भी घूम के आ जाओ, जुड़ेगी खेती से ही। समाचार में था दे, हाँ, 1 लाख टन चाइना को दान दिया है मोदी ने। अगर ये किसान नहीं उगाते तो कहाँ से अपने घर? कोरोना काल में भी किसान से 5-5 किलो 10-10 किलो अनाज मांगा गया था और किसान ने दिया भी था, क्योंकि कोरोना जब था। इन्होंने मांगा ना मांगा, किसान वैसे ही दे रहे हैं। ये मांग के 1924 में चौधरी छोटू राम ने एक्ट बनाया था मंडी का, वो इसने खत्म कर दिया। लेकिन आज का दिन तो छोटू राम के ऊपर भी राजनीति हो रही है, क्योंकि उसके नाती आ गए हैं, हम ये हैं, कोई देवीलाल का नाम लेकर ना राजनीति कर रहे हैं, तो वो गलत कर रहे हैं। वो जो चौधरी छोटू राम के नाम से जो एक्ट था, वो पाकिस्तान वाले पंजाब में है, भारत वाले पंजाब में है और हरियाणा में है, हिमाचल में है, 4 स्टेटा में है, बाकी नहीं है कहीं। हाँ। इन्हें चाहिए था सारे देश में लागू करना, और कर दिया, हमारा भी खत्म। क्योंकि 2006 में बिहार में लागू किया था, तो वो 6-6, 7-7 किले के जो जमींदार हैं वो भी बेचारे दाढ़ी मजदूरी दूसरे स्टेटों में कर रहे हैं। हाँ। तो वही हाल हरियाणा, पंजाब और दूसरे जिसमें भी MSP है, वो खत्म होने के बाद में तो वही हाल होगा। हाँ बिल्कुल वही होगा, वो तो पता ही आपको वही होगा, पर होने दी ना देंगे हम, ये होएगा नहीं अब। तो आज लास्ट मीटिंग कह रहे हैं, लास्ट मीटिंग है, सरकार की ओर से यह बात आई है लास्ट मीटिंग है। हाँ। उसके बाद में क्या रणनीति रहने वाली है? आपको क्या दिख रहा है? ऐसे है कि ये अब नहीं रुकेंगे, बिल हम वापस कराएंगे, जहाँ इनकी जो भी है, चाहे MSP लागू करेंगे तभी बात चलेगी। वैसे ये हम पंजाब वाले हारेंगे नहीं है, जैसे सभी देश का किसान नहीं हारेगा, हारना इनको पड़ेगा, क्योंकि किसान नहीं हारेगा। बात ये है भाई, ये किसी एक स्टेट की लड़ाई नहीं है, ये किसान के हर वर्ग की लड़ाई है, क्योंकि जो भी अनाज खावा है हुआ हर उस इंसान की लड़ाई है जो अनाज खा के सोया है। लेकिन लड़ाई तो उनकी भी है जो बेहतर बैठे हैं, क्योंकि वो भी अनाज तो किसान का ही खावे हैं और वो कोई अपने खेत में नहीं उगाते। और रही बात जो जवान हैं वो सामने खड़े करके, वो किसके हैं? वो भी किसान के ही बेटे हैं। लेकिन आज का दिन आमने सामने कर दिया है और भी इसी में बैठ के फैसले लेने से बात नहीं होगी, सड़क पर आना पड़ेगा, इनकी बात माननी पड़ेगी, तब जाकर न ये अपने घर जाएंगे, नहीं तो वापस नहीं होगा। इस फाइट से सबसे ज़्यादा हमने जो अचीव किया है ना, हाँ, सबसे बड़ी बात है, बिल तो एक ना एक दिन काले कानून वापस होने हैं, हो जाएंगे। बिल्कुल जी। सबसे बड़ी बात जो अचीव की है वो ये है कि जो आपसी भाईचारा बना। एक्चुअली अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी ना, तो पंजाब दिल्ली से आगे तक अभी भी वहाँ पे जो माइलस्टोन है उन पे पंजाबी पे लिखा था। तो पंजाब इतना बड़ा था, हिमाचल, हरियाणा, सारा काबल कंधार तक पंजाब था, वैसा दोबारा बन के रहेगा। ये कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है। इसको अगर आध्यात्मिक तौर पर आप लीजिए ना, तो जितने ये यूथ है, आप समझ सकते हो कि इतना यूथ और डिसिप्लिन में रह रहा है, ये बात मानने योग्य है क्या? तो ये समझ लो कि ऊपर से कोई फरमान है ऐसा कि कुछ नया होने वाला है। एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं पहले भी जब ये डिवाइड हुआ था, अलग अलग हुआ था, तो इसके ऊपर भी राजनीति हुई होगी, इस वजह से अलग हुए। राजनीति तो हिंदुस्तान का सारा खेल बिगाड़ रखा है, इस राजनीति ने ही। क्योंकि आज तक क्या हिंदुस्तानियों ने, बाकी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उन्होंने राजनीति छोड़ दी, तो कहाँ से कहाँ चले गए। हिंदुस्तान ने आज तक उस राजनीति को पकड़ के रखा है। डिवाइड एंड रूल वाली इनकी जो पॉलिसी है,
आप समझ सकते हो कि आज हमारे गांव की बात कर ले तो भाई की भाई से नहीं बनते। अरे यार अभी स्टेट की स्टेट से बन गई है। बिल्कुल समझ सकते हो, स्टेट की स्टेट से बनती है बिना कंडीशन, बिना किसी शर्त से बन गई है ना। लेकिन कुछ स्वार्थी तत्व थे इसके अंदर भी जहर घोलने का काम कर रहे थे। अरे घोलने थे, आप किसका नाम कर रहे हो? खट्टर की बात कर रहे हो, खच्चर की बात करो, ठीक है ना। एक बात मैं कर रहा हूँ, बेशक मेरा नंबर ले लो, उसको छोड़ेंगे नहीं। क्लियर है, बेशक मेरा फेस पे दिखाओ, चंडीगढ़ तो आएगा ना, खच्चर को नहीं छोड़ेंगे। ये बात क्लियर है, चैलेंज कर रहा हूँ। अभी मैं बाइट देना नहीं चाहता था, ना देनी है। हम वो हैं जो बाइट नहीं देते, करके दिखाएंगे। बिल्कुल करके दिखाएंगे, खच्चर को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसने खामखा वाली लड़ाई अपने जिम्मे ली है। जबकि जो पुलिस वाले, इनको भी पता तो है ना, क्योंकि इनके भी भाई बहन सब इसी में है ना। मगर उसके बाद भी उनकी कोई मजबूरी हो सकती, इसकी कोई मजबूरी नहीं थी। और पंजाबियों का एक कॉन्सेप्ट है कि जिस बंदे ने पंजाबियों के ऊपर एहसान कर दिया ना, जैसे हरियाणा वालों ने किया है, जहां उन्होंने अपना पसीना बहा दिया ना, पंजाब वाले ज़रूरत पड़ने पर वहां से अपना खून बहा देंगे। और सदियों तक इस बात को याद रखेंगे जो हरियाणा वालों ने, क्योंकि पंजाबियों ने सिर्फ एक बॉर्डर तोड़ा, शंभू वाला, और गुरनाम सिंह चड़ूनी ने आगे वाले सारे वो जो बॉर्डर्स हैं ना, वो एक योद्धा की तरह हरियाणा वालों ने तोड़े हैं। बेशक ये सारा पंजाब वालों को बोल रहे हैं, मगर उन्होंने जो पसीना बहाया ना हमारे लिए, वो हम सदियों तक याद रखेंगे। हरियाणा वालों का याद रखेंगे कि उन्होंने हमारी कैसे खड़े हुए हमारे लिए। तो आज यूपी भी साथ में खड़ी है, राजस्थान भी साथ में खड़ा है, सब साथ में है। अरे एक दिन होना ही था सबने, एक दिन कलयुग के बाद में सतयुग आना है कि नहीं। ये ऐसा मत सोचो कि प्रचार इतना ज़्यादा था, जहाँ किसान यूनियन वालों ने इतना प्रचार कर दिया कि सब इकट्ठे हो गए। ये समझ लो कोई इलाही फरमान है। इसकी एक गूंज थोड़े दिनों में सुनाई दे जाएगी आपको। और इनके पास कंडीशन रखने का मोदी सरकार के पास कोई कंसेप्ट नहीं है। मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम से ये बात बोल देना चाहता हूँ कि हमारे किसान भाइयों को भी, कि अगर पंजाब ने इस बात में जो भी फाइट चल रही है किसान आंदोलन की, उसमें जो पंजाब की जो भूमिका है ना, पंजाब का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर पंजाब ने सिकंदर को रोक लिया था ना, तो मोदी के नाम के तो हम ट्रैक्टरों को टायर डालते हैं, ठीक है ना। मुझे नहीं पता क्यों इनके मोदी लगा रखा है इन्होंने। और मोदी के साथ प्लीज़ एक तो साहब लगाना छोड़ दीजिए। ये पता नहीं कौन कौन से बोलते हैं मोदी साहब। मोदी के नाम के ना हमने ट्रैक्टरों को टायर चाड़े हुए हैं, ठीक है ना। ऐसे बंदे को हम वहाँ पट्टे बढ़ने पे नहीं रखते, ठीक है ना। तो ये हमारे पंजाबियों को एक्चुअली जानता नहीं है, गलत बंदे से पंगा हो गया है। बिल्कुल हाँ, अभी वाकई उसको महसूस भी हो रहा है। एक और यानी 20,000 घोड़ों के साथ में वो बाबा जी और आए थे। अरे मैं तो अभी भी वहाँ से आया हूँ, जो मेन बॉर्डर है ना आपका, वहाँ जहाँ टोल लगा है, वहाँ पे एक बैरिकेड अभी हम तोड़ के आए हैं। वो डॉक्टर्स का था। इन्होंने, जो दिल्ली पुलिस है, इन्होंने डॉक्टर्स को रोक लिया। चलो मुशक्कत करके पंजाबी भाइयों ने, हरियाणा वालों ने, सब ने मिलकर उसको तोड़ दिया। वहाँ पे जो दिल्ली पुलिस के घोड़े थे, मैं उनको बोल के आया हूँ, मैं कहा ये घोड़े आपके जो है ना, एक दिन हमारे यहाँ जो उनको जो 22,000 घोड़ा आ रहा है ना, उनको बिधी चंदिया बोलते हैं। वो एक दल है हमारा सुरसिंह वालों का, तरना दल और बुड्ढा दल। मैंने बोला कि इन घोड़ों को एक दिन वो यूज़ करेंगे, हम यहाँ से इनके खोज कर ले जाएंगे। तो ये चेतावनी है उनके लिए, या तो बात मान ले या फिर अभी लंबे पहन के लंबे पहन के में चल रहा है, सब डिसिप्लिन में चल रहा है। किसी को कोई डर नहीं है, सिर्फ डिसिप्लिन है। जब हुक्म हुआ तो वो जो उनके हाथ में पकड़ी लाठियां हैं, वो हमारे हाथों में आने में 1.5 मिनट नहीं लगेगा। 1.5 मिनट नहीं लगेगा। वहम जितना मर्जी को पाल ले, चाहे घुटनों तक चढ़ा ले, चाहे कैप लगा ले, भाई कुछ भी कर लें, बचने के नहीं। फिर अगर किसान ने ठान लिया है तो ठान लिया है। सिर्फ 1.5 मिनट लगेगा वो लाठियां हमारे हाथ में आने में। और उसके बाद में क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है, टाइम बताएगा, बता देगा, ठीक है ना? वीडियो ने ज़्यादा शेयर कर दियो ताकि उन तक ये बात पहुंच सके और वो अलर्ट हो सके। जो हमारे लड़के हैं ना, पंजाब पुलिस में ऐसा है क्या कोई? पंजाब पुलिस में दिखाई देते हैं ऐसे? नहीं है। ये तो कच्चे चबा जाएंगे उनको, ठीक है ना। वीडियो ज़्यादा शेयर कर दियो भाई। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, थैंक यू जी। एक जरूर